हमारे प्रिय सभी यूट्यूब दर्शकों, आप लोगों को हमारा आज जो है तो बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद है। आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस का दिन विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, लेकिन ये भगवान धन्वंतर जी का जन्म उत्सव है। जन्म उत्सव कहिए या प्रगट उत्सव है ये, क्योंकि ये समुद्र से 14 रत्नों में एक रत्न भगवान धन्वंतर जी थे, जो कलश लेकर के समुद्र से उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन में, और हाथ में उनके कलश था। कलश में सभी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ थीं, और सभी देवताओं ने उनकी प्रार्थना की और कहा कि आप हमारे देवताओं के जो है चिकित्सक बने और हम लोगों का कल्याण करें और हम लोगों के दुख दर्द दूर करें। तो भगवान धन्वंतर जी जो है देवी देवताओं के सभी जो है तो वैद्य थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। तो आज धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतर का जो है प्रकट उत्सव मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में आज हम YouTube पे, हमारा चैनल है भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य। भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य के माध्यम से आज हम आपके हर घर में मिलती है काली मिर्च। काली मिर्च किचन के अंदर होती है। किचन जो है तो आयुर्वेद का मिनी मेडिकल स्टोर है। हर घर में जो है तो मिनी मेडिकल स्टोर होता है आयुर्वेद का। आयुर्वेद की आधी दवाएं तो हमारे खान पान में इस्तेमाल होती हैं, जो रसोई में ही उपलब्ध है, जिनके फ़ायदे और लाभ आपको बता रहे हैं कि किस कष्ट में कितना जो है। तो ये काली मिर्च है। काली मिर्च है ये। काली मिर्च पहचानिए। और ये काली मिर्च का वृक्ष है, इसकी बेल होती है काली मिर्च की, और ये देखिए बेल में काली मिर्च लगी भी हुई है, लंबी लंबी जो शहतूत जैसी दिख रही है। इस प्रकार से जो है काली मिर्च वृक्ष में लगती है, और ये काली मिर्च की बेल है। इस प्रकार से आप लोग अब काली मिर्च को पहचान ही गए होंगे तथा वृक्ष भी देख लिया होगा। तो आज जो है काली मिर्च कि हम आपको विभिन्न नाम भी बता रहे हैं। जैसे वनस्पतिक नाम है पाइपर नाइग्रम, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्लैक पेपर, और संस्कृत में कहते हैं मरीच, बेलज, उष्ण, कृष्ण, पवित्र, श्याम, वेणुज, यवन प्रिय, शुद्ध, कोलक, वरिष्ठ, वृत्तफल, शंकांग, वेणुक, कटकु और शिरावृत्त, सर्वहित। ये संस्कृत के नाम है काली मिर्च के। अब हिंदी में कहते हैं काली मिर्च को मरीच, मिर्च, गोल मरीच, काली मिर्च, दक्षिणी मरीच, चोखा मिर्च। तथा उड़िया भाषा में कहते हैं काली मिर्च को उड़िया भाषा में कहते हैं कानवा, गोट, मिर्चा। उर्दू में काली मिर्च कहते हैं, तथा कोंकणी में मिरी अम। कन्नड़ भाषा में इसको कहते हैं काली मिर्च को, कन्नड़ भाषा में ओल्ले मोड़सु। तथा गुजराती भाषा में काली मिर्च को कहते हैं मरी तीखा और मिरी। तथा तेलुगु भाषा में काली मिर्च को कहते हैं मरीचम, पवयम, मीरियालू आदि नाम तेलुगु भाषा में है। तमिल भाषा में काली मिर्च को कहते हैं मिलागु, मोलह, सोवियम। तथा बंगाली भाषा में मरीच और गोल मोरिच कहते हैं। पंजाबी भाषा में काली मिर्च, गोल मिर्च आदि कहते हैं। मराठी भाषा में इसे काली मिर्च को कहते हैं मिरे और काली मिर्री। मलयालम में कहते हैं काली मिर्च को लह, कुरु, मुलक आदि नाम जो है तो इसके। अरबी भाषा में कहते हैं फुल विल
और अस्वद, अरबी भाषा में काली मिर्च को फुल फिल अस्वद कहते हैं। फारसी भाषा में काली मिर्च को कहते हैं फुल अस्वद, तथा अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कॉमन पेपर। इस प्रकार से काली मिर्च के विभिन्न नाम हमने बताए। जो हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में काली मिर्च को जिन नामों से जाना जाता है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल ऑल इंडिया देख रहे हैं और भारत के हर प्रांत के लोग जो हम जड़ी बूटी बताते हैं उसकी सभी भाषाओं में नाम बताते हैं और पहचान करवाते हैं, जिससे सभी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब काली मिर्च का पहला लाभ ये है कि काली मिर्च जो है तो शीत कड़ू होती है, मतलब जैसे मिर्च है वो गर्म कड़ू होता है, और ये जो है तो ठंडे मातदिल की होती है काली मिर्च। काली मिर्च वातनाशक होती है और कफ दूर करती है, मूत्रल कफ निस्सारक, दीपन और पाचन क्रिया में लाभदायक होती है। यकृत में उत्तेजक लाती, मतलब यकृत को जो है तो अच्छा काम करने के लिए उसमें ताकत देती है। तथा वातानुमक, श्वास शूलनाशक और कृमिघ्न, मतलब कीड़ों को खत्म करने वाला, तीक्ष्ण और उष्ण होने से यह लालासारवजनक है। अब इसको लाभ बता रहे हैं। जैसे सिर में दर्द हो रहा हो, सिर में अगर दर्द हो रहा है तो एक काली मिर्च को सुई की नोक पर लगाकर उसे दीपक पर जला ले। जब उसमें से धुआं निकलने लगे तो उस धुएं को सूंघने से हिक्का, मतलब हिचकियाँ और सर का दर्द दूर हो जाता है। तथा भृंगराज आपको पहले मैंने पहचानवाया है, उसके गुण भी बताए हैं। तो भृंगराज का रस निकाल करके और चावलों के पानी के साथ काली मिर्च को पीसकर मस्तक पर लेप करने से आधा सीसी का दर्द, सर की आधा सीसी का दर्द वेदना का शमन होता है। आधा सीसी सर का दर्द दूर हो जाता है। नंबर 3, सिर के जुएं, अगर सिर में जुएं पड़ गए हों तो 10 या 12 सीताफल के बीज लें और 5-6 काली मिर्चों को सरसों के तेल में मिलाकर रात्रि में सोने से पूर्व बालों की जड़ों में मलें। सुबह बाल धोकर साफ कर लें, सब जुएं सर के नष्ट हो जाएंगे। तथा काली मिर्च के अन्य हम लाभ बता रहे हैं। सिर के बाल यदि दाद आदि के कारण झड़ते हों तो इसे प्याज व नमक के साथ पीसकर लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है। नासा रोग, प्रतिस्याय, काली मिर्च के 2 ग्राम चूर्ण को गर्म दूध तथा मिश्री के साथ पी लेने अथवा इसके 7 दाने निगलने से प्रतिस्याय में लाभ हो जाता है। तथा काली मिर्च के अन्य लाभ हैं। 50 ग्राम दही, 15 से 20 ग्राम गुड़ और 1-1.5 ग्राम काली मिर्च चूर्ण, इन तीनों को मिलाकर दिन में 3-4 बार सेवन करने से प्रतिस्याय में लाभ होता है, जो प्रतिस्याय रोग होता है। तथा पीनस रोग नाक में होता है, नाक से कीड़े गिरने लगते हैं तो उसको पीनस रोग कहते हैं। पीनस रोग में 2 ग्राम काली मिर्च को गुड़ और दही के साथ सेवन करने से पीनस में लाभ होता है तथा 21 दिन में पीनस रोग शरीर से खत्म हो जाता है। अब नेत्र रोग के लिए इसका काली मिर्च का प्रयोग क्या है? काली मिर्च को दही के साथ पीसकर आँखों में अंजन करने से रतौंधी ठीक हो जाती है। रतौंधी माने कि रात में जिसको दिखता नहीं है, दिन में ही दिखता है, रात में दिखना बंद हो जाता है, उसको रतौंधी कहते हैं। तो रतौंधी रोग की आपको रामबाण ये दवा बता रहे हैं। काली मिर्च को दही के साथ पीसकर आँखों में अंजन करने से रतौंधी ठीक होती है। तथा
अन्य लाभ हैं, काली मिर्च का सेवन प्रातः घी और मिश्री के साथ किया जाए तो दृष्टि बलवती होती है, मतलब आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। मात्रा आधा से 1 ग्राम तक काली मिर्च में 1 चम्मच घी तथा आवश्यकतानुसार मिश्री मिलाकर चाटें, बाद में दूध पिएं तो हर इंसान की आँखों की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। लेकिन ये 40 दिन का फार्मूला है, इन्हें 1-2 दिन खाया अभी रोशनी नहीं बढ़ी। 40 दिन लगातार खाने से आँखों की रोशनी विशेष जो है तो बढ़ जाती है। तथा काली मिर्च का अगला लाभ हम बताने जा रहे हैं। नेत्रों की पलकों पर कष्टदायक फुंसी होने पर काली मिर्च को जल में घिसकर लेप करने से फुंसी पककर फूटकर निकल जाती है। जो आँखों के आसपास और आँखों के पलकों पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, उनको नष्ट करने के लिए आपको जो है तो काली मिर्च को जल में घिसकर लेप करने से फुंसी ठीक हो जाती है तथा पलकों का कष्ट दूर हो जाता है। तथा काली मिर्च के अन्य लाभ हम आप लोगों को बता रहे हैं। आज हम काली मिर्च के प्रत्येक लाभ बता रहे हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल करें जो कि आपके शरीर के दुख दर्द और रोग दूर हो जाए। काली मिर्च के 1 या 2 ग्राम चूर्ण को 1 चम्मच देसी घी में मिलाकर खाने से अनेक प्रकार के नेत्र विकार का शमन हो जाता है। अगर 40 दिन 1-2 ग्राम चूर्ण काली मिर्च का 1 चम्मच देसी घी में मिलाकर खाएं तो आँखों के सभी प्रकार के रोग 40 दिन में दूर हो जाते हैं। काली मिर्च अब मुख रोग के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। जो मुंह में विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे रोग हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए मुख रोग, काली मिर्च दंतशूल मतलब दांतों के दर्द में काली मिर्च के 1-2 ग्राम चूर्ण को 3-4 जामुन के पत्ते या अमरूद के पत्तों या पोस्त दानों के साथ पीसकर कुल्ले करने से दंतशूल दांतों का दर्द तुरंत खत्म हो जाता है। तथा कंठ माने गला होता है, कंठ विकार व स्वरभंग होता है, जो गला बैठ जाता है, आवाज़ भनभनाने लगती है, सही आवाज़ लेने के कहते गला बैठ गया, तो कंठ विकार व स्वरभंग होने पर भी यह प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। तथा फार्मूला नंबर 2 है, सेंधा नमक, काली मिर्च, शहद तथा बिजौरे के रस को घोटकर तालू पर लेप लगाने से मुख शोथ में लाभ होता है। मुख शोथ में जो आपका जो है तो ठीक से जुबान पलटती नहीं है और ठीक से शब्द नहीं निकलते हैं। बच रोग, श्वास दमा जिसको कहते हैं, श्वास कांस में 2-3 ग्राम काली मिर्च चूर्ण को मधु माने शहद और घी विषम भाग में मिलाकर सुबह शाम चाटने से सर्दी से आमतौर से होने वाली खांसी, दमा और सीने का दर्द मिटता है अर्थात खत्म हो जाता है तथा फेफड़ों का कफ निकल जाता है। तथा काली मिर्च का अगला लाभ आप लोग सुने और लाभ उठाएं। काली मिर्च 200 मिलीलीटर गाय के दूध में 2 ग्राम काली मिर्च चूर्ण को पकाकर पिलाने से श्वास कांस में विशेष लाभ हो जाता है, श्वास फूलना बंद हो जाती है। तथा काली मिर्च का अगला लाभ आप लोग जानें। यदि खांसी बार बार उठती हो, भोजन निगलने में कष्ट हो तो दिन में 2-3 बार इसके फाल्ट से कुल्ला करें। फाल्ट माने होता है इसको पीस करके और पानी में भिगो दें, फिर उस पानी से कुल्ला करें 2-3 बार, तो आपकी बार बार जो खांसी उठती है अंदर से वो बंद हो जाएगी तथा भोजन खाने में आपको आराम मिल जाएगा। काली मिर्च के अन्य लाभ देखिए। यदि खांसी बार बार उठती हो तो भोजन निगलने में कष्ट हो तो
दिन में 2-3 बार इसके फाल्ट से कुल्ला करें। तथा अगला लाभ है काली मिर्च का। काली मिर्च चूर्ण 2 भाग, पीपल चूर्ण 2 भाग, अनार छाल 4 भाग तथा जौखार 1 भाग को चूर्ण बनाकर 8 भाग गुण मिलाकर 1-1 ग्राम की गोलियां बनाकर दिन में 3 बार सेवन करने से वेदना युक्त कष्टदायक खांसी में लाभ हो जाता है। तथा अगला लाभ है काली मिर्च का, आप लोग जाने, गले की खराश व खांसी में 2-3 काली मिर्च मुख में रखकर चूसने मात्र से लाभ हो जाता है। अगर खांसी आ रही हो, गले में खराश पैदा है। तथा काली मिर्च के आज आप लोगों को सभी लाभ मैं बता रहा हूँ। उदर क्रम, अगर पेट में कीड़े हो गए हों तो उदर क्रम माने होता है कीड़ा, उदर माने होता है पेट के कीड़ों के लिए 2-3 ग्राम काली मिर्च चूर्ण को 1 कप छाछ माने होता है मट्ठा, 1 कप मट्ठा के साथ प्रातः काल खाली पेट सेवन करने से पेट के कीड़े मरकर सब निकल जाते हैं। 2-3 ग्राम काली मिर्च चूर्ण, काली मिर्च पिसी हुई 2-3 ग्राम होना चाहिए तथा 1 कप छाछ के साथ में प्रातःकाल खाली पेट सेवन करने से पेट के कीड़े सब मरकर निकल जाते हैं। उदर रोग तथा अगला लाभ है काली मिर्च का। 8-10 काली मिर्च को 5-7 ग्राम शिरीष के पत्तों के साथ पीसकर छानकर पीने से उदर शोथ, मतलब पेट में अगर सूजन हो गई हो, वातजन्य उदर सूज तथा वात के कारण जो है पेट में दर्द हो रहा हो तो तुरंत लाभ मिलता है। और 1 कप पानी में आधा नींबू निचोड़कर 5-6 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर भोजन के बाद सुबह शाम पीने से उदरवात, मंदाग्नि माने होता है खाना ठीक से हजम न होना, मंदाग्नि एवं विषमाग्नि आदि विकारों में लाभ हो जाता है। कि जैसे खाना नहीं हजम हुआ तो वो विषैला टाइप का पेट में बनता है, कभी पित्त ज़्यादा बन जाते हैं, उल्टी आती है, तो इस प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। तथा अगला काली मिर्च का लाभ है, काली मिर्च चूर्ण के साथ समभाग माने बराबर, सौंठ, पीपल, जीरा और सेंधा नमक मिलाकर 1-1 ग्राम की मात्रा में भोजन के बाद गर्म जल के साथ सेवन करने से मंदाग्नि में लाभ हो जाता है, मतलब खाना आपका ठीक से पेट में हजम होने लगेगा। तथा अर्श माने होता है बवासीर में 2 ग्राम काली मिर्च चूर्ण, 1 ग्राम भुना जीरा, 15 ग्राम शहद या शक्कर, इन तीनों को मिलाकर 2 बार छाछ माने मट्ठा, छाछ के साथ या गर्म जल के साथ सेवन करने से बवासीर में बहुत ही लाभ होता है। तथा अगला लाभ है काली मिर्च का। काली मिर्च चूर्ण 25 ग्राम, भुना जीरा 35 ग्राम और शुद्ध शहद 180 ग्राम को एकत्र कर अवलेह बनाकर रखें। अवलेह माने जैसे हलवा टाइप का हो जाता है, तो अवलेह बनाकर रखें। इस अवलेह को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करें तो आपका जो है तो बवासीर में बहुत ही लाभ होता है। तथा अगला काली मिर्च का लाभ है बवासीर के लिए। काली मिर्च और जीरे के मिश्रण में सेंधा नमक मिलाकर दिन में 2 बार तक्र के साथ, तक्र माने होता है दही का तोड़, दही का पानी, उसको तक्र कहते हैं। तो तक्र दही के पानी के साथ 3-4 मास तक सेवन करते रहने से रोगजन्य निर्बलता से या वृद्धावस्था से हुई अर्श या गुदभ्रंश व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। इससे पाचन व जठराग्नि ठीक रहती है। विबंध, अनाह, वायु गुल्म में भी यह प्रयोग बहुत ही लाभदायक है।
मूत्रकृच्छ माने होता है पेशाब की थैली में अगर खराबी आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, तो 1 ग्राम काली मिर्च और समभाग खीरा या ककड़ी के बीज को 10 से 15 मिलीग्राम जल के साथ पीसकर मिश्री मिलाकर छानकर पिलाने से मूत्रकृच्छ में लाभ हो जाता है। मतलब पेशाब की जो गड़बड़ी होती है वो ठीक हो जाती है। वीर्य पुष्ट। अब काली मिर्च प्रजनन संस्थान में किस प्रकार से काम करती, वीर्य को पुष्ट करती। 1 गिलास दूध में 8-10 काली मिर्च को डालकर अच्छी तरह उबाल कर सुबह शाम नियम पूर्वक सेवन करने से वीर्य की पुष्टि होती है। गर्मी के मौसम में मात्रा कम की जा सकती है। अस्थि संधि रोग। अस्थि संधि रोग होता है जैसे जोड़ों में दर्द, आमवात, गठिया, अंगघात एवं कंडू में काली मिर्च से सिद्ध तेल की मालिश करने से बहुत ही लाभ हो जाता है। तथा त्वचा रोग में काली मिर्च का क्या है, फुंसी, अगर फुड़ियाँ निकल आई हैं तो काली मिर्च को जल में पीसकर फोड़े फुंसियों पर लेप करने से शोधन तथा रोपण हो जाता है। मतलब वो फुड़िया ठीक भी हो जाती है और उसका घाव भी जल्दी भर जाता है। उदर रोग। काली मिर्च के चूर्ण को घी में मिलाकर मालिश करने से उदर्द में लाभ हो जाता है। मतलब जो पेट में दर्द होता है। तथा काली मिर्च का अगला लाभ है 4-5 काली मिर्च चूर्ण को घी के साथ खिलाने से तथा घी में मिलाकर मालिश करने से उदर में शीघ्र लाभ हो जाता है। हिस्टीरिया माने होता है कि दौड़ा रोग। दौड़ा रोग को हिस्टीरिया कहते हैं। हिस्टीरिया अगर दौड़ा रोग है तो 3 ग्राम वच एक जड़ी आती है, पंसारी के यहाँ मिलेगी। 3 ग्राम वच चूर्ण में 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खट्टी दही के साथ प्रातः खाली पेट सेवन करने से हिस्टीरिया में बहुत ही लाभ होता है। लेकिन एक दिन में ये 40 दिन का नुस्खा है और 40 दिन इसको प्रयोग करने से आपका हिस्टीरिया रोग दूर हो जाएगा। तथा ये काली मिर्च सूजन के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर पूरे शरीर में सूजन है तो काली मिर्च को पानी के साथ पीसकर लेप करने से सभी प्रकार की सभी शरीर के जगहों की सूजन समाप्त हो जाती है। दुर्बलता। अगर दुर्बलता कमजोरी हो गई हो तो काली मिर्च को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। दुर्बलता, आलस्य, उदासीनता आदि दूर करने के लिए काली मिर्च के 4-5 दाने सौंठ और दालचीनी, लौंग और इलायची थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर चाय की तरह दूध और शक्कर मिलाकर पीना चाहिए। बुखार में भी काली मिर्च बहुत ही काम करती है। 1 से 3 ग्राम काली मिर्च चूर्ण में आधा लीटर पानी और 20 ग्राम मिश्री मिलाकर अष्टमांश क्वाथ सिद्ध कर सुबह, दोपहर तथा शाम पिलाने से साधारण ज्वर में लाभ हो जाता है। तथा अन्य लाभ है 5 दाने काली मिर्च, अजवाइन 1 ग्राम, हरी गिलोय जिसको गुर्ज कहते हैं, हरी गिलोय 10 ग्राम, सबको 250 मिलीलीटर पानी में पीसकर छान कर पिलाने से विषम कठिन से कठिन बुखार में लाभ होता है। कठिन से कठिन या पुराना या अधिक बढ़ गया हो बुखार तो उसमें ये लाभ करता है। 1 ग्राम मिर्च चूर्ण को शहद के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से वातज, ज्वर तथा पेट का दर्द समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को हमने काली मिर्च के विभिन्न लाभ बताए और काली मिर्च हर घर में रहती है, सेवन भी की जाती है, लेकिन उसके सेवन करने के तरीके हैं, खाने के विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, जिन तरीक़ों से विभिन्न प्रकार के शरीर के कष्ट दूर किए जा सकते हैं। अतः आप लोग काली मिर्च को इस्तेमाल करें और हर घर में है आसानी से, और आप अपने दुख दर्दों को दूर करें तथा हमारा वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको हमारे हर महीने नए से नए वीडियो देखने को मिले
और आप कष्टों से मुक्त हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहे हमारे भारत की जनता। इसीलिए हमने अपना चैनल बनाया है यूट्यूब पे, भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य, जिसमें हम समय समय पर जो है तो जड़ी बूटियों की जानकारी एवं अपने शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सी जड़ी बूटी किस प्रकार से इस्तेमाल की जाए जो हमारे शरीर के दुख दर्द दूर हो। अतः आप लोग जो है तो वीडियो देख करके और शेयर करके कर भला तो हो भला, शेयर अवश्य करें, जिसमें अधिक से अधिक हमारे भारतवर्ष की जनता स्वस्थ रहे और मस्त रहे तथा सब निरोगी रहें। यही मेरी मनोकामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी रहें और प्रसन्न रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।